इस वक्त हमारे साथ सोनम किन्नर जी हैं, जो किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले वो लखनऊ की सीपी से नाराज़ हो गई थी। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बात थी, किस वजह से वो नाराज़ थी, क्या बात थी जो कमिश्नर से आप नाराज़ हो गई लखनऊ के। सबसे पहले द खबर यूपी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी ट्रांसजेंडर समाज की बात को सुने। नाराज कोई बात की नहीं थी, नाराज़गी इस बात की थी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का गठन किए, और मैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समानता अधिकार दिए। माननीय मोदी जी, अभी प्रधानमंत्री जी, पहली बार देश में एक किन्नर को पद्म भूषण सम्मान राष्ट्रपति भवन में दिया गया, देश की पहली बार। तो भारतीय जनता पार्टी हर जात हर धर्म समाज से कटे हुए वर्ग, दलित, वंचित जो लोग हैं उनको सम्मान दे रहे, ताकि देश उनका भी है। यह देश कोई एक सामंतवाद लोगों का नहीं है, देश सबका है, सभी लोगों का है। इस नाते से कानून में हमारा राइट है, लोकतांत्रिक तरीके में हमारा पूरा अधिकार है। और किन्नर कल्याण बोर्ड में 32 सचिव रखे गए हैं, स्वयं कई जनपदों के डीएम हैं, एसपी हैं, वह मेंबर हैं। और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार में मैं नियुक्त की गई हूँ। आज मुझे हो गए 4-5 दिन, तो जिससे मैं उत्तर प्रदेश सरकार। नाराज़गी क्या थी, ये तो हमने आपने पूरा स्ट्रक्चर बयान किया बोर्ड का, नाराज़गी क्या थी कमिश्नर से। नाराज़गी ये थी, थोड़ी सी मिलने में विलम्ब हो गए थे, तो उसके कारण से विलम्ब हो गए थे। तो विलम्ब होने के कारण से तो शुरू से 20 साल से संघर्ष कर रही हूँ, और बोर्ड का एक पावर होता है। तो अभिमानी मैं मिलूँगी, और हम लोग जो है पूरे प्रदेश में मैं निकलूँगी भारतीय जनता पार्टी के। नाराज़गी थी वो दूर हो गई कमिश्नर से। नाराज़गी दूर क्या हो गई, मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान पीठ पे मैं बैठी हूँ, मेरा दायित्व है उनको प्रोटोकॉल के तहत वो मेरा हर बात को सुनेंगे। वो भी कमिश्नर है, तो वो पीठ पे बैठे हैं ना, संविधान पीठ पे बैठे हैं, तो बैठे इसीलिए सबकी सुनने के लिए है। तो मैं जनता की काम लेके जाऊंगी, जनता की मांग लेके जाऊंगी, तो सुनेंगे ही। तो मैं जो गई थी, तो बाद में फ़ोन आया है, तो सब बोलने लगा नहीं नहीं सोनम जी ऐसी कोई बात नहीं है, और आप पार्टी के नेता हैं और संविधानिक पीठ पे हैं। तो मैंने उस बात को ध्यान देते हुए मैंने अपनी बात को कही हूँ शीश नितवर से। और अब आगे भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश देंगे उस पर मैं काम करूँगी। कुल मिला के ये है कि कमिश्नर ने आपकी सुनी और बात पूरी कर दी। बिल्कुल मेरी नहीं सुनी, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनी ना, उनकी बनाई हुई, मैं उनकी पसंद से मैं बनी हूँ। 5000 ट्रांसजेंडर के बायोडाटा आया, उसमें से मैं चयन हुई हूँ। तो मैं तो मेरी तो नहीं, मैं क्या हूँ, मेरे जो संविधान की पीठ पे बैठी हूँ, जो लोकतांत्रिक में जो संविधान है, जो हमें उपाध्यक्ष बनाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मेरी उस पीठ की सुनी है, मेरी नहीं सुनी है। तो मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए मैं करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हूँ। नाराज़गी तो नहीं है ना अब। करोड़ों करोड़ों नहीं, मैंने जो सोनम जी पूछा, कोई नाराज़गी तो नहीं अब। जी सही बताइएगा। जी जी। और नाराज़गी होगी तो हम लोग किन्नर हैं, और हमें अच्छी तरह से मंत्र आती है उतारने के लिए, किस बिच्छू का मंत्र क्या होता है, सांप का मंत्र क्या होता है, कहाँ से क्या मंत्र डालेंगे तो उतरेगी, सब मुझे आती उतारने। और मैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं। परंतु हमारे काम को, हमारे बोर्ड के जो हमें जिम्मेदारी दी, उसको सभी अधिकारी निष्ठा से जिम्मेदारी से निर्वहन करें, नहीं तो अन्यथा मतलब मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हूँ। नहीं, अन्यथा ये है कि फिर से मैं नाराज़ हो जाऊंगी। नाराज नहीं, मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। अब मैं लिखित कार्रवाई करूंगी,
लिखित कार्रवाई करूंगी। मुझे संविधान पीठ में जिम्मेदार दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे शेष नितवर्त ने मुझे बनाए हैं। कोई कार्रवाई कोई खिलौना थोड़ी है, कोई गाजर मूली है, टमाटर है, जो भिंडी है जो गए खरीद के ले आए। ये देश के संविधान है, देश के मौलिकता है, मैं उसकी बनाई गई हूँ, तो मेरी बात को तो आदेश है मेरे बात को। तो 2022 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़ोर खरोश के साथ जा रही है चुनाव में, तो क्या लग रहा है कि आप किस तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को क्या पुनः जिता पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, 22 करोड़ जनता का प्यार, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं आपको बता दूं, आप यूपी खबर उत्तर प्रदेश एक प्रतिष्ठित चैनल है और सम्मान है, और आपके चैनल पे लोगों का आस्था और विश्वास है। मैं भी जब देखती सुनती हूँ तो मुझे भी आपकी कही हुई बातों पे विश्वास होती है। उत्तर प्रदेश में जितने मायावती जी थी, बहन जी सुश्री, तो उनके कार्यकाल में 150 किलोमीटर रोड बने, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 300, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल के कार्यकाल में 600 रोड का उत्तर प्रदेश में निर्माण जाल बिछ गया। और क्राइम कंट्रोल है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी राज्य है। कोरोना ऐसी महामारी में हमारा उत्तर प्रदेश, जबकि देश की सबसे बड़ी राज्य है, सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में जनता रहती है, फिर भी हमने इतना अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी कंट्रोल किए हैं सारी चीज़ को, ये सराहनीय है। मेडिकल देखिए 9 एम्स से आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो सिर्फ शिलान्यास हुआ है ना मेडिकल कॉलेजेस का और एम्स का, अभी तो ज़मीनी हकीकत तो एम्स की कहीं दिख नहीं रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 9 दिए हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे देखिए, फाइटर प्लेन हमारे देश के गौरवान्वित करने का काम के स्वयं श्री हमारे प्रधानमंत्री जी आप आए और उसका उद्घाटन किए, और देखिए कितना विकास हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके लोगों को गुमराह कर, अब वो लोग पैसा का खेल कर रहे हैं। ये जितनी भीड़ जो मैनेजमेंट हो रहा है, सब वो लोग पैसे के दम पे यहाँ तमाशा कर रहे हैं, जनता सब जान रही है। विकल्प नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कहे हैं वो किए हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे तत्काल प्रभाव से निर्माण चालू हो गया। सोनम जी ये बताइए, एक आखिरी बात, आप जो है बार बार नाराज़ हो जाती हैं, अब उसी नाराज़गी पे मैं घूम फिर के आ रहा हूँ सवाल, तो क्या आने वाले कल में कोई नाराज़गी का सवाल तो नहीं है? मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, और मैं टिकट मांग रही हूँ, मेरा हक। कहाँ से टिकट मांग रही हैं? जहाँ से पार्टी दे देगी, जिस विधानसभा से, मैं बिल्कुल चार्ट मैप से तैयार हूँ, और जहाँ भी मैं उतरूंगी आप सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत के आऊँगी सदन में। और मेरी इच्छा है 2022 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित पूर्ण बहुमत से बनेंगे, विपक्षी धराशायी हो जाएंगे। मुस्कुराती रहेंगी, नाराज़ नहीं होंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे देखिए, हमेशा गुलाब के जैसा चेहरा खिलते रहते उनका, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो जैसे वो मुस्कुराते हैं ऐसे मैं भी मुस्कुराती रहूँगी। ये थी हमारे साथ सोनम किन्नर जी, जिनका साफ कहना है कि नाराज़ थे मगर अब नाराज़ नहीं हैं, और 2022 में योगी आदित्यनाथ को फिर से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखने वाली बात है, बात बात पे नाराज़ होने वाली सोनम किन्नर कितना नाराज़ होती हैं और कितना नहीं, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, द यूपी खबर।